हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हयात होटल कॉरपोरेशन में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग हयात होटल एंड रिजॉर्ट्स के नाम से जरूर जानते होंगे। हयात होटल एंड रिजॉर्ट्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोगों को टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बनने का मौका मिले और आप जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको हयात होटल एंड रिजॉर्ट्स का थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूं, जिस कैंडिडेट्स को इसके बारे में नहीं पता, ताकि उसे थोड़ा आइडिया लग जाए। बाकी आप अप्लाई करने से पहले एक बार खुद भी पूरा हयात होटल एंड रिजॉर्ट्स का ओवरव्यू लेना कि ये क्या काम करता है, आपको इसमें क्या काम करना पड़ेगा, सारी चीजों का आप एक बार खुद से भी इसमें ओवरव्यू जरूर लीजिएगा। हयात होटल एंड रिजॉर्ट्स एक अमेरिकन मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर रिवरसाइड प्लाजा शिकागो में है, और हयात होटल एंड रेस्टोरेंट्स आपके 69 कंट्रीज में है, जो कि हमारे टोटल 6 कॉन्टिनेंट्स में, और टोटल इनका ऑल ओवर वर्ल्ड में 1350 यानी 1350 होटल्स की चेन है। और साथ ही साथ हयात होटल्स ने इंडिया में भी मार्केट को बहुत जल्दी ग्रैब करा है और अपना एक रेप्यूटेटेड नाम बनाया है पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। अब बात कर लेते हैं हम लोग हयात होटल एंड रिजॉर्ट हमें कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। ये हमें लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, और इसमें हमारी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो हमारी न्यू दिल्ली होने वाली है। इन्होंने आपको जॉब रोल में बताया है कि आपको कॉर्पोरेट लीगल प्रैक्टिस को हैंडल करना पड़ेगा इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया में। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, आपको लेटर्स को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, आपको हयात होटल एंड रिजॉर्ट्स की जो लीगल टीम होगी उनको आपको असिस्ट करना पड़ेगा, यानी इनके रीजनल वाइस प्रेसिडेंट लीगल को आपको असिस्ट करना पड़ेगा हर एक लीगल काम में। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको डिजिटल और फिजिकल फाइलिंग करनी होगी, आपको रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम करना होगा। तो इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में बहुत कम शब्दों में आपको आपके जॉब रोल के रिगार्डिंग चीजें बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है जिस कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है, इररिस्पेक्टिव उसने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर वो एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैच करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, या फिर आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं किसी लॉ फर्म में काम करते हुए, या फिर किसी कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हुए, या फिर किसी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करते हुए, तो आप इनके इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और चीजें मेंशन करी हैं जो कि इन्होंने आपके क्वालिफिकेशन में ही बताया है, यानी कि आपको इंग्लिश में अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने आने चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट और लेटर को ड्राफ्ट करना आना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपकी स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि अगर आपके पास पहले से ही कोई काम है और आपको आपका सुपीरियर, आपका सीनियर, आपका मैनेजर आपको कोई एडिशनल टास्क देता है, तो उन कामों के लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही सारी चीजें हयात होटल एंड रिजॉर्ट्स ने मेंशन करी हैं। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है और आपको प्रैक्टिस करते हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छी कमांड है, तो मैं चाहूंगा आप लोग मेक श्योर करें कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप लोगों को पार्ट जरूर बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है।
आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली ये इंटरफेस खुल के आएगा। आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ पोर्टल ऐसा खुल के आएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस होगी तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक टेक्स्ट का और हर एक यूट्यूब कमेंट का टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करिएगा। मैंने आपको लास्ट कॉर्पोरेट वैकेंसी के वीडियो में भी बताया था कि जो भी हमारी कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनमें वेरियस पोर्टल्स पे कंपनी पोस्ट करती है और उन वेरियस पोर्टल्स में उनको जितनी जल्दी उनका परफेक्ट कैंडिडेट मिल जाता है वो बाकी सारे लिंक क्लोज डाउन कर देती है। यानी जैसे ही उनके पास उनका परफेक्ट कैंडिडेट उन्हें मिल जाएगा, आपका इस पोर्टल में जो ये लिंक है ये भी आपका अनअवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा जिनको इस वीडियो में रेम्यूनरेशन के बारे में जानना है, मैंने लास्ट कॉर्पोरेट वैकेंसी जो कवर करी थी एचडीएफसी बैंक की, उसमें मैंने आपको रेम्यूनरेशन की सारी चीजें बताई थी कि हमारे कॉर्पोरेट फर्म्स आपको रेम्यूनरेशन किन वेरियस चीजों पे देख के देता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक अवेलेबल करा दूंगा। जिस भी कैंडिडेट को रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है वो उस वीडियो पे जाए और उसका लास्ट का पार्ट देख ले जहां मैंने रेम्यूनरेशन की बात करी है। आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जानते हैं कि मुझे कैसे रीच आउट करना है। तो ये आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेक श्योर करें कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चलता रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।